गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गंगा और बेटा मुन्ना के साथ रहता था। मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा करता। उसके पास बस एक ही चप्पल थी जो इतनी घिस चुकी थी कि तली में छेद हो गया था। जब वो चलता तो धूल पैरों तक पहुंच जाती। आपसे कितनी बार कहा है, एक नई चप्पल ले लो। कब तक उन फटी हुई चप्पलों में घूमते रहोगे? अरे भाग्यवान, चप्पल ही तो है, पैरों में पहनने के लिए, कोई गहना तो नहीं कि रोज नया खरीदूं। हाँ हाँ, तुम तो कभी कुछ नहीं खरीदोगे। हमेशा वही रटी रटाई बात, बेटे की पढ़ाई जरूरी है। रघु ने मुस्कुराते हुए बेटे मुन्ना की ओर देखा, जो चुपचाप बैठकर पुरानी किताबों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। गंगा, सोचो, जितने पैसे मैं अपनी चप्पल पर खर्च करूंगा उतने में हमारे बेटे की नई नई किताबें आ सकती हैं। क्या ज्यादा जरूरी है? पर तुम्हारे पैर भी तो जरूरी है। जब तुम्हारे पैर में छाले पड़ेंगे, जब तुम्हारे तलवे फटेंगे, तब क्या तुम काम कर पाओगे? अरे भाग्यवान, जब मेरे पैर काम नहीं करेंगे तो मैं बैलगाड़ी पर बैठकर काम पर चला जाऊंगा, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको बहुत सारी चप्पलें ला कर दूंगा, फिर आपको कभी नंगे पैर नहीं चलना पड़ेगा। बेटा, तू तो मेरा राजकुमार है, लेकिन अभी तो हमें मेहनत करनी होगी। बाबा, मैडम ने कल स्कूल की फीस मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर फीस नहीं भरी तो मैं स्कूल नहीं आ सकता। हाँ, हर बार यही परेशानी। हम गरीब लोग आखिर करें तो क्या करें? मैं तो कहती हूँ इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं खुद नहीं पढ़ा लिखा, इसीलिए गधों की तरह मजदूरी कर रहा हूँ। मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा, मेरी तरह दिन रात पसीना नहीं बहाएगा। मुन्ना की पढ़ाई नहीं रुकेगी। मैं आज ही सेठ जी से पैसे मांग कर लाऊंगा। रघु बेटे को सीने से लगाकर मुस्कुराया और फिर अपने सिर पर गमछा बांधकर सेठ जमींदार के घर काम पर चला गया। सेठ अपनी ऊंची चौकी पर बैठे हुए थे। जैसे ही रघु वहां पहुंचा, अरे रघु, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत सारा काम पड़ा है। अगर वक्त पर काम नहीं हुआ तो नुकसान मेरा होगा, और तुझे तो अपनी पड़ी है। सेठ जी, मैं आपका पूरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, लेकिन घर में बहुत दिक्कत है। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। अगर आप कुछ मदद कर दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे फिर वही रोना, हर महीने कोई न कोई बहाना लेकर खड़े हो जाते हो। कभी फीस, कभी दवाई, कभी घर का खर्च। मैंने क्या कोई खजाना खोल रखा है? काम करो, मेहनत करो, पैसे अपने आप मिलेंगे। सेठ जी, मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ, दिन रात खड़ा रहता हूँ आपके लिए, लेकिन कभी कभी इंसान को वक्त पर मदद की जरूरत पड़ती है। आप मालिक हैं, थोड़ा सहारा देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। रघु, मैंने भी ये कारोबार मेहनत से खड़ा किया है। कोई मुझे मुफ्त में पैसे नहीं देता। पहले अपना काम पूरा कर, फिर जो बन पड़ेगा देख लेंगे। हर बार हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा। रघु ने सिर झुका लिया और बिना कुछ बोले अपने काम में लग गया। शाम हो चुकी थी। रघु काम खत्म कर थके कदमों से घर लौट रहा था। पैर दर्द से जल रहे थे और उसकी पुरानी फटी चप्पल हर कदम पर उसे चुभ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक चमचमाती चप्पल पर पड़ी। अरे, ये किसकी चप्पल हो सकती है? इतनी नई और चमकदार, पर यहाँ तो कोई नहीं है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। कोई भी उस चप्पल का मालिक नजर नहीं आ रहा था। कहीं किसी अमीर आदमी की तो नहीं गिर गई? रघु ने झुककर चप्पल उठाई। ना तो धूल थी और ना ही कोई टूट फूट, एकदम नई, जैसे किसी दुकान से अभी अभी खरीदी गई हो। मेरी चप्पल तो बिल्कुल फट चुकी है। चलो, इसे पहनकर देखता हूँ। सिर्फ एक ही चप्पल थी। रघु कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अपनी फटी हुई पुरानी चप्पल उतारी और सड़क किनारे फेंक दी। और फिर वो चमचमाती चप्पल अपने पैर में पहन ली और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने वो चप्पल पहनी, अचानक उसके शरीर में अजीब सी शक्ति दौड़ गई। उसकी थकान पल भर में गायब हो गई। अरे, ये क्या हुआ? इतनी हल्की और आरामदायक चप्पल, ये तो कोई साधारण चप्पल नहीं है। रघु जैसे ही घर पहुंचा, गंगा ने उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल देखकर तुरंत गौर किया। उसके एक पैर में नई चमचमाती चप्पल थी और दूसरे पैर में उसकी पुरानी घिसी हुई चप्पल। ये कैसा फैशन है जी? एक पैर में नई चप्पल और दूसरे में पुरानी।
अरे गांव में नया चलन शुरू कर रहे हो क्या? अरे गंगा, ये चप्पल मुझे रास्ते में मिली थी, एकदम नई थी, सोचा पहन लूं। रास्ते में मिली तो क्या किसी और की चप्पल उठा कर ले आए हो? मैंने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था, ये चप्पल खुद ही पड़ी हुई थी वहां। मुझे ठीक नहीं लग रहा। इतनी नई चप्पल किसी गरीब की नहीं हो सकती। क्या पता किसकी हो, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। रघु चप्पल उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चप्पल मानो उसके पैरों से चिपक गई थी। जितना जोर लगाता उतनी ही मजबूती से चिपकी रहती। अरे ये क्या, ये चप्पल निकल ही नहीं रही। गंगा देखो तो, मैंने तो बस इसे पहना था, लेकिन अब ये पैर से चिपक गई है। मैंने पहले ही कहा था ना, किसी और की चीज मत उठाया करो। अब भुगतो, ये जरूर कोई श्रापित चप्पल होगी। रघु ने फिर जोर लगाया, लेकिन चप्पल अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने दीवार का सहारा लेकर अपना पैर झटका, जमीन पर घसीटा, लेकिन सब बेकार। अरे ये चप्पल है या कोई जादू, हट नहीं रही। गंगा कुछ करना। तभी पड़ोस की बुजुर्ग औरत मंगली काकी आंगन में झांकते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे गंगा, क्या बात है रे, क्यों चिल्ला रही हो? काकी देखो ना, रघु ने ये चप्पल पहनी और अब ये उतर ही नहीं रही। अरे बाप रे, ये तो कोई जादुई चीज लगती है। बेटा, तेरा सत्यानाश होने वाला है। मैंने बचपन में सुना था, एक बार किसी ने ऐसी ही चमकती चप्पल पहनी थी और फिर वो आदमी गायब हो गया। चाची, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे रास्ते में मिली थी, सोचा पहन लूं। अब ये उतर ही नहीं रही। लेकिन एक बात तो है गंगा, देखो, जब से मैंने ये पहनी है मेरे पैर का दर्द गायब हो गया है। इतनी देर से बिना थके काम कर रहा हूँ, हो सकता है ये चप्पल कोई वरदान हो। अरे ओ भोले, तू इसे वरदान समझ रहा है? अरे बेटा, यही तो इन चीजों का धोखा होता है। पहले मीठा लगता है और फिर जहर बन जाता है। इतना कहकर वो चली जाती है। अगले दिन जब रघु बाजार गया तो दुकानदारों ने उसे देखते ही आवाज लगाई, अरे रघु, उधारी चुका दी, बढ़िया है। उधारी? कौन सी उधारी? अरे भाई, जो भी हो, कल किसी ने तुम्हारी सारी उधारी चुका दी और हमसे कहकर गया कि अब रघु पर कोई कर्ज नहीं रहेगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी को पैसे नहीं दिए। कहीं ये सब इस चप्पल की वजह से तो नहीं? अब रघु को समझ आने लगा था कि ये कोई साधारण चप्पल नहीं थी। शाम को जब वो घर लौटा तो गंगा भागती हुई आई और दरवाजे की ओर इशारा किया, रघु देखो, हमारे दरवाजे पर अनाज की बोरियां पड़ी हैं। सच में? घर के बाहर गेहूं, चावल, दाल और कई चीजों की बोरियां रखी है। ये कहां से आई? पता नहीं, सुबह तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैं बाहर आई तो ये बोरियां रखी मिली। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? तभी मुन्ना दौड़ता हुआ आता है। बाबा, मैडम ने कहा है कि मेरे स्कूल की फीस जमा हो गई है, आपने भर दी। मेरे अच्छे बाबा, अब मुझे स्कूल में रोज डांट नहीं सुननी पड़ेगी। मैं तो बाकी बच्चों की तरह बिना डर के पढ़ाई कर सकूंगा। ये पैसे कहाँ से आए? तुमने सेठ जी से उधार तो नहीं लिए? ये चप्पल सिर्फ शरीर को आराम ही नहीं दे रही, बल्कि बरकत भी दे रही है। लेकिन ये हो कैसे रहा है? ये सब जादुई चप्पल की वजह से हो रहा है। गंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। जादुई चप्पल? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं गंगा, जब से मैंने ये चप्पल पहनी है हमारी किस्मत बदल रही है। अगर ये सच में जादुई है तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, किसी लालच में मत आ जाना, नहीं तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। अब रघु जितनी मेहनत करता उतना ही ज्यादा पैसा घर में जाता। उसकी मजदूरी बढ़ गई, काम करने में थकान महसूस नहीं होती। रघु की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे एक ख्याल आया, अगर एक चप्पल से इतनी बरकत हो सकती है तो सोचो, अगर मुझे दूसरी चप्पल भी मिल जाए तो क्या होगा? गंगा, मैं फिर से उसी जंगल जाऊंगा जहाँ से चप्पल मिली थी। नहीं जी, ये मत करो, कहीं ये किसी रहस्यमय ताकत का खेल ना हो। मत करो ये पागलपन। ये पागलपन नहीं, मेरी तकदीर की खोज है। अगर एक चप्पल मेरी जिंदगी बदल सकती है तो सोचो दूसरी चप्पल क्या करेगी। अब मैं इसे खोज कर ही दम लूंगा।
फिर दूसरी चप्पल की तलाश शुरू की। लेकिन जैसे ही उसने लालच में आकर जमीन पर खुदाई शुरू की, एक तेज आंधी चली और उसकी चप्पल गायब हो गई और एक साधु प्रकट हुआ। रघु, मैंने तुम्हारी हालत देखकर तुम पर दया की थी। वो चप्पल कोई साधारण चप्पल नहीं थी, वो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम थी। लेकिन तुमने इसे वरदान समझने के बजाय लालच में पड़कर दूसरी चप्पल खोजने लगे। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं बस अपनी हालत और सुधारना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि मेरी परीक्षा हो रही है। समृद्धि मेहनत से मिलती है रघु, कोई जादू सदा के लिए नहीं होता। जब तक तुम मेहनत कर रहे थे, चप्पल ने तुम्हारी सहायता की, लेकिन जैसे ही लालच आया, वो शक्ति तुमसे छिन गई। इतना कहकर साधु धीरे धीरे रघु की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। वो घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही रघु घर पहुंचा, गंगा भागती हुई आई। उसकी आंखों में घबराहट थी। ये क्या हुआ जी? अनाज की सारी बोरियां कहाँ गई? सुबह तक तो घर भरा था, अब सब गायब हो गया। रघु चौंक गया। उसने जल्दी से अंदर देखा, सारा अनाज गायब था। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? रघु, मैं पहले ही कह रही थी, लालच मत करो। देख लिया, सब चला गया। तभी पड़ोस की मंगली काकी फिर आ जाती है और दोनों को परेशान देखकर कहती है, बेटा, जो चीज मेहनत से मिले वही टिकती है। किसी जादू के सहारे कब तक जियोगे? पहले जैसे मजदूरी, पहले जैसी गरीबी, सब वापस आ गया। तो क्या सच में मेरा सुख उसी चप्पल में था? तुम्हारा सुख मेहनत में था। जब तक तुम मेहनत कर रहे थे सब ठीक था। जैसे ही लालच आया, सब चला गया। समझ गया, ये कोई जादू नहीं था, ये मेरी परीक्षा थी। मैंने गलती कर दी। असली चप्पल मेरे पाँव में नहीं, मेरे हाथों की मेहनत में थी। रघु ने अपनी पुरानी फटी चप्पल फिर से पहन ली और अपने काम पर निकल पड़ा। इस घटना के बाद रघु ने कभी किसी शॉर्टकट का लालच नहीं किया। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी। अब उसकी कमाई भी बढ़ गई थी और सबसे बड़ी बात, वो मन से संतुष्ट था। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली संपत्ति होती है। जादू और शॉर्टकट का लालच अंत में सब छीन लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?